देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दरगाह में ब्रह्मा कुमारीज का विशेष सम्मान। हमारे देश की एकता सामान्य इतिहास, समाज, संस्कृति और मूल्यों के आधार पर निर्मित है। एकता की यह भावना लोगों को एक राष्ट्र में बांधती है। धर्म, जाति और अन्य सभी बातों से ऊपर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए हिंदूपुर के पेनुकोंडा दरगाह में विशेष राष्ट्रीय एकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के अलावा दारुल उलूम प्रोटोरिया दक्षिण अफ्रीका से इस्लामी सूफी अध्ययन में अनुसंधान विद्वान मुफ्ती सैयद शजार अली मादरीन, 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की विजेता डॉक्टर उस्ताद गजल और ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुगंध को विशेष आमंत्रित किया गया। अपने वक्तव्य में बीके सुगंध ने रूहानी प्यार को यूनिवर्सल धर्म बताया और सभी को एकता के धागे में बांधने की प्रेरणाएं दी। रूहानी प्यार, जब तक रूहानी प्यार हमारे अंदर आपस में नहीं है तब तक हम सब मिल नहीं सकते। इसलिए ये जो रूहानी प्यार है वो है वास्तव में यूनिवर्सल धर्म। सभी चाहते हैं। इस अवसर पर सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों के बीच आयोजकों द्वारा बीके सुगंध का समाज में संस्था द्वारा हो रही जनहित के कार्यों एवं एकता का पाठ पढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। गुरु जी का लक्ष्य क्या है? सब एक हो जाए। एक कैसे बनेंगे? प्यार से ही बन सकते। प्यार नहीं करता है, गुस्सा डिवाइड करता है। आपस में जब घर में भी आपके घर में आप जब शांति से रहेंगे, प्यार से रहेंगे तो वो फैमिली एक हो। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में हजारों ने ली नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में करीबन 15,000 लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। सभी ने यह संकल्प लिया कि अपने घर के आसपास जो लोग भी नशा कर रहे हैं उन्हें इससे दूर करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। घर परिवार के सदस्यों को नशे से दूर रहने की समझाइश देकर उन्हें राजयोग मेडिटेशन का संदेश देंगे। कार्यक्रम में मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने कहा कि संस्था द्वारा नशा मुक्ति के कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 25 लाख लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए उन्हें नशे से दूर रहने, नशे के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया है। करीब 20,63,000 लोगों को सदा नशा मुक्त रहने और व्यसन से दूर रहने की प्रतिज्ञा और संकल्प कराया गया है। मेरा भारत, व्यसन मुक्त भारत, मेरा दिल्ली, व्यसन मुक्त दिल्ली, मेरा गांव, व्यसन मुक्त गांव। मुंबई के अमरनाथ में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसे संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने संबोधित किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जब भी कोई बुरी परिस्थिति आती है तो उसे दुआ दें, मन में विचार लाएं कि यह परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आई है। स्वयं पर परिस्थिति को हावी ना होने दें, बल्कि खुद को उससे ज्यादा शक्तिशाली समझें। इसको फिट कर लो। खुशी ऊपर जाती है किसकी वजह से? मेरी सोच। खुशी नीचे आती है किसकी वजह से? मेरी सोच। खुशी खत्म होती है किसकी वजह से? मेरी सोच। दुख आ जाता है किसकी वजह से? मेरी सोच। तो एक्चुअली ध्यान सिर्फ किसका रखना है? ध्यान क्या रखना है? सिर्फ मेरी सोच। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं सभी ने जीवन में राजयोग को धारण करने का संकल्प लिया। स्थानीय प्रभारी बीके मंगला के निर्देशन में हुए इस आयोजन में शहर के कई गणमान्य लोगों ने बीके शिवानी को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिवादन किया। दीदी को सुनते हैं तो जैसी लगती है अमृत धारा बह रही है। दीदी ने बोलना और हमने सुनना। अशांतस्य कुतः सुखम, ये खुशनुमा जीवन में खुशी लाने के लिए हमारा सौभाग्य है। आज हम दीदी को सुनते। गीता जयंती के पावन अवसर पर मुंबई के बोरीवली वेस्ट स्थित पोईसर जिमखाना में महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी ने समाज की 7 महत्वपूर्ण हस्तियों को सम्मानित किया। इनमें बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बिंदु भी शामिल थी, जिन्हें शांति स्थापन, आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सेवा में उनकी 35 वर्षों की अद्वितीय और अथक सेवाओं के लिए राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर डॉक्टर PV शेट्टी, जो MCA के संयुक्त सचिव रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हैं, उन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में उनके वर्षों के योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर के अन्य कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हाल ही में यूपी के शाहजहांपुर स्थित विनोबा सेवा आश्रम में आयोजित गीता जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आत्मा और शरीर के बीच के बुनियादी संबंध का जवाब गीता में मिलता है। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र से BK चरिता और BK विनीता ने उनसे स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय अजीत दादा पवार से हाल ही में BK सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर नागठाणे सेवा केंद्र प्रभारी BK सुवर्णा तथा BK लक्ष्मी ने उनसे ज्ञान चर्चा कर उनका अभिनंदन किया। साथ ही ईश्वरीय सौगात देकर उन्हें मुख्यालय आने के लिए आमंत्रित किया। उपलाकर राणा गांव में स्थानीय ग्रामीणों के लिए सर्दी के इस ठंडे मौसम में ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। रेडियो स्टेशन के हेड BK यशवंत और BK रमेश ने गांव के आदिवासी समुदाय के लोगों को गर्म कंबलों का वितरण किया। कार्यक्रम में गांव के स्कूली शिक्षक धर्माराव ग्रेसिया और पत्रकार सोमनाथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर यशवंत भाई ने कहा कि हमारा उद्देश्य सर्दियों के इस कठिन समय में ग्रामीणों को राहत प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के लिए स्वर्गीय सौ सीमा शांताराम जाधव चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे महाराष्ट्र और प्रोटीन मेटल क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड इन सबका बड़ा सहयोग रहा। स्थानीय लोगों ने ब्रह्मा कुमारी और रेडियो मधुबन की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। ब्रह्मा कुमारी यशवंत भाई पाटिल रमेश जी खड़े रेडियो मधुबन का 4 सालों से कंबल वितरण का अभियान चल रहा है। पूरे अपने गरीब गांवों के अंदर सबसे पहले उपला खेजड़ा में बांटे, बिचलागढ़, जायद्रा और आज कम से कम बहुत सारे लोगों की सुविधा देते हुए आज राडा गांव में पहुंचे हैं। आज अपने बीच में कंबल वितरण करेंगे। अजमेर के द्वारका नगर सेवा केंद्र की ओर से भारत सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में चल रहे ट्रेनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर संबोधन के लिए विशेष मोटिवेशनल स्पीकर BK नरेश को आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम सभी एक दूसरे को एक लेबल के साथ मिलते हैं, जो कि पिछली मान्यताओं के आधार पर है। यही कारण बनता है टकराव का। इस अवसर पर द्वारका नगर की प्रभारी BK रूपा ने सभी प्रतिभागियों को राजयोग सीखने के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में चल रहे दक्षिण राजस्थान के संविदा कर्मियों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 5 विषयों पर ब्रह्मा कुमारी द्वारका नगर सेवा केंद्र को एज अ गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया और वहां पर विभिन्न विषयों को 5 सेशन के माध्यम से उन कर्मियों तक पहुंचाया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।